मैं आता हूँ ना खुद तेरे पास। कल सुबह ठीक 11 बजे तेरे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, देखते तू मेरा क्या बिगाड़ता है और मैं तेरी कितनी बैंड बजाता हूँ। रेडी रहना, तेरी जिंदगी में उंगली करने वाला आ गया। देखो, एक होता है स्टार, एक होता है सुपरस्टार एंड एक होता है मेगा स्टार। लेकिन थालापति विजय, उन्हें अगर गॉड लेवल स्टार बोला जाए तो गलत नहीं होगा। उनके स्टारडम को मैच कर पाना शायद किसी भी एक्टर के लिए आसान बात नहीं है। और यहाँ मैं पूरे इंडियन सिनेमा के एक्टर से कंपेयर करके बोल रहा हूँ, नॉट ओनली साउथ। विजय ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट 2023 में बनाया था एंड बनाने के कुछ घंटों बाद ही उनके 4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, जिनको गेन करने में अच्छे के पसीने निकल जाते हैं। थालापति विजय के एनर्जी लेवल के तो ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन भी फैन है। उन्होंने तो बोल दिया था, पता नहीं विजय ऐसी कौन सी सीक्रेट डाइट खाते हैं। What about Vijay's dance? I think they have some secret diet or something over here because everybody's energy level is so amazing. Okay. I would love to learn what they eat before they dance. थालापति विजय, ये नाम आज किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई होगा जो इस नाम को नहीं जानता होगा। आज उनकी फिल्म रिलीज होती है तो थिएटर्स के बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसे कंट्रोल कर पाना तक मुश्किल हो जाता है। रजनीकांत सर के बहुत बड़े फैन थालापति विजय, जिन्होंने रजनीकांत सर की फिल्म के एक सीन को एग्जैक्ट एक्ट करके दिखा दिया था अपने फादर को कि वो किसी भी दूसरे सुपरस्टार से कम नहीं है। और आज देख लो, अपने गुरु को ही पीछे कर चुके हैं थालापति विजय स्टारडम के मामले में। अब तक थालापति विजय 67 फिल्में कर चुके हैं। उनकी 68th फिल्म गोड, जो नेक्स्ट ईयर या फिर हो सकता है इसी साल रिलीज हो। उसके बाद विजय सिर्फ एक मूवी और करेंगे एंड फिर फाइनली वो सिनेमा को अलविदा बोल देंगे। जमीन से आसमान तक की ऊंचाइयों को छूना विजय के लिए आसान नहीं था। अपने अर्ली करियर में सक्सेस से ज्यादा फेलियर देखने के बाद भी आज वो सिर्फ तमिल के ही नहीं बल्कि इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। आज हम उनके विजय से थालापति विजय बनने की जर्नी के ऊपर बात करेंगे। Bloody sweet. थालापति विजय, जिनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, उनका जन्म 2 जून 1974 को मद्रास में हुआ था। इनके फादर तमिल सिनेमा के डायरेक्टर थे। विजय की एक सिस्टर थी विद्या, जिसकी डेथ 2 साल की उम्र में ही हो गई थी। वैसे तो विजय फिल्मों में 10 साल की उम्र से ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते आ रहे थे एंड उन्होंने करीब 5 से 6 फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया हुआ है। विजय ने अपना डेब्यू 18 साल की उम्र में नलाइया थिरपू से किया था, जिसके लिए विजय के फादर ने उनसे रजनीकांत की फिल्म के एक सीन को परफॉर्म करने को कहा था एंड विजय ने एग्जैक्टली उस सीन को उसी वे में परफॉर्म कर दिया जैसे मूवी में था। देन विजय के फादर ने खुद विजय की पहली फिल्म को प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किया। फिल्म को लेकर विजय के फादर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फिल्म बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई, जिसके बाद कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को ठीक ठाक बताया था, पर एक मैगजीन ने विजय के लुक्स को लेकर ये लिख दिया था, क्या हमें ऐसे चेहरे को थिएटर्स में देखने के लिए पैसे देने चाहिए। और आज इसी चेहरे के हजारों लाखों लोग दीवाने हैं। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, लेकिन विजय के हाथ में सक्सेस के नाम पर उनका पहला अवार्ड आया, सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू फेस एक्टर का, जिसने विजय को विजय से थालापति विजय बनने का हौसला जरूर दिया होगा। उसके बाद 1993 से 1995 तक विजय की 6 फिल्में आई। सेंदूरा पांडी, रसीगन, देवा, राजाविन परवैले, विष्णु, चंद्रलेखा शामिल हैं, जिसमें से रसीगन, विष्णु, देवा जैसी फिल्में हिट रही थी। सेंदूरा पांडी एवरेज रही थी एंड राजाविल परवैले एंड चंद्रलेखा फ्लॉप रही थी। 1996 में विजय ने 5 फिल्मों में काम किया, जिसमें कोयम्बटूर मपिलाई, पूवे उन्ना कागा, वसंता वासल, मान भूमिगो मानवन, सेल्वा जैसी फिल्में शामिल हैं। जहां कोयम्बटूर मपिलाई एंड मान भूमिगो मानवन हिट एंड एवरेज रही, सेल्वा, वसंता वासल फ्लॉप रही एंड पूवे उन्ना कागा ब्लॉकबस्टर रही। और विजय के अकॉर्डिंग पूवे उन्ना कागा ही वही फिल्म थी जिसने उन्हें नेम, फेम एंड पॉपुलैरिटी दिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि यही पहली फिल्म थी उनकी जिसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 1997 में भी विजय 5 फिल्मों में काम करते हैं। काला मेलम, कथी रूपेन, लव टुडे, वंस मोर, नेरुकुनेर, कडालुक्कू मरिया ढाई, जिसमें सारी मूवी हिट या सुपर हिट ही रहती है। उसके बाद 1998 में विजय नीनाथन वंधाई एंड प्रियामुदन जैसी हिट फिल्में देते हैं। 1999 में थुलादा मानमम थुलम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के अलावा कई सारी एवरेज एंड फ्लॉप मूवीज भी करते हैं। ये 2000 में विजय खुशी एंड प्रियामा वल्ले जैसी हिट एंड ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के साथ कन्नुकुल निलावू जैसी एवरेज या फ्लॉप फिल्म भी करते हैं। 2001 में विजय फ्रेंड्स, बद्री एंड शाहजहां जैसी हिट या सुपर हिट फिल्मों की हैट्रिक लगा देते
लेते हैं। उसके बाद 2002 में विजय थमीजन, यूथ, भगवती जैसी हिट, एवरेज एंड फ्लॉप फिल्में देते हैं। 2003 की शुरुआत विजय वसीगारा एंड पूदिया गीताई जैसी फ्लॉप और एवरेज फिल्म देके करते हैं, लेकिन इसी साल आई उनकी थिरुमलाई ब्लॉकबस्टर साबित होती है। उसके बाद विजय 2004 में गिली मूवी करते हैं, जो उस समय तक विजय के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होती है, जो तमिल सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देती है। गिली डोमेस्टिक मार्केट में 50 करोड़ का कलेक्शन करने वाली पहली फिल्म बनती है एंड साथ में मोस्ट पीपल वॉच्ड इन फर्स्ट वीक का रिकॉर्ड भी गिली मूवी के नाम ही चला जाता है। उसके बाद विजय 2004 में ही मधुरे जैसी एक और हिट फिल्म देते हैं। 2005 से लेकर 2007 तक विजय थिरुपाची, सचेन, शिवाकाशी एंड पोकिरी जैसी सुपरहिट फिल्में लाते हैं, जिसमें से पोकिरी विजय के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित होती है 2007 तक। सर मैं बोल रहा हूँ, आपकी बेटी सेफ है और अली भाई मारा गया। बैड लक यह है कि हमारे इंस्पेक्टर गोविंद भी मारे गए सर। ये क्या कह रहे हैं? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। 2008 की कुरूवी एंड 2009 की वेट्टाई कारण विजय की सक्सेसफुल फिल्में रहती हैं। हिट से ज्यादा फ्लॉप या एवरेज फिल्में देने के बावजूद भी विजय वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक थे। 2010 से लेकर 2011 तक विजय सूरा, कावालन, वेला युद्धम लाते हैं, जिसमें से सूरज जहां अंडर परफॉर्म करके फ्लॉप साबित होती है, वहीं कावालन वेला युद्धम सुपरहिट निकलती है। कावालन वर्ल्ड वाइड 102 करोड़ का कलेक्शन करती है एंड इस फिल्म को शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। चाइना में भी ये फिल्म सुपरहिट रही थी एंड वेला युद्धम 2011 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक रही थी और ये भी ओवरसीज मार्केट में सक्सेसफुल रही थी। 2012 में विजय की ननबन एंड थुपाकी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज आती है, जिसमें से ननबन 3 इडियट्स का रीमेक था। थुपाकी 121 करोड़ का कलेक्शन करके उस टाइम विजय के करियर की सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बनती है। साथ ही में तमिल सिनेमा की तीसरी 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनती है डोमेस्टिक मार्केट में। 3, 2, 1 समझ आया? तू सस्पेंस में ही मर। थुपाकी के रीमेक में अक्षय कुमार भी देखने को मिले थे, जिसे हॉलीडे सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी के नाम से बनाया गया था। 2013 में विजय की थलाइवा फिल्म आती है, जिसको पॉलिटिकल इश्यूज के चलते पोस्टपोन कर दिया गया था तमिलनाडु में एंड विजय के एक फैन ने इस फिल्म को ना देख पाने के चलते सुसाइड कर लिया था। इतनी खतरनाक गॉड लेवल की फैन फॉलोइंग है थालापति विजय की। जहाँ फिल्म ओवरसीज के साथ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटक में सक्सेसफुल साबित होती है, वहीं तमिलनाडु में इसके पोस्टपोन होने के चलते फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़ा था। 2014 में आई विजय की जिल्ला एंड काथी सुपरहिट रही। कत्थी 130 करोड़ का कलेक्शन करके 2014 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म रही थी। 2015 से लेकर 2017 तक विजय की 4 फिल्में आती हैं, जिसमें पूली, थेरी, भेरवा एंड मर्सल जैसी मूवीज शामिल हैं, जिसमें से जहां मर्सल एंड थेरी ब्लॉकबस्टर रही थी, वहीं पुल्ली एंड बेवरा एवरेज एंड फ्लॉप रही थी। पुली को मिक्स रिव्यूज मिलने के बाद भी फिल्म 2015 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स में से एक रही थी। थेरी 170 करोड़ का कलेक्शन करके 2016 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म रही थी एंड मर्सल एक कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म रही थी एंड विजय के करियर की पहली फिल्म थी जिसने 250 करोड़ का कलेक्शन किया था। मर्सल विजय की उन फिल्मों में से थी जिसको जापान एंड चाइना में रिलीज किया गया था। विजय की इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उसके अलावा मर्सल मूवी की साउथ कोरिया में भी स्क्रीनिंग रखी गई थी। मर्सल मूवी का एयरपोर्ट वाला सीन हर किसी के दिमाग में छपा होगा, जिसमें वो लुंगी पहन के एयरपोर्ट सिक्योरिटी की पुंगी बजा देते हैं। 2018 में आई विजय की पॉलिटिकल एक्शन फिल्म सरकार, जो विजय के करियर की सेकंड फिल्म बनी थी 250 करोड़ का कलेक्शन करने वाली एंड सिर्फ 2 दिनों में फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंटर हो गई थी। उसके अगले साल 2019 में आई बिगिल, जो मिक्स रिव्यूज मिलने के बाद भी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके एंड बिगिल पहली तमिल फिल्म थी जिसे इजिप्ट एंड जॉर्डन में भी रिलीज किया गया था। कोविड के बाद 2021 में विजय की मास्टर मूवी रिलीज होती है एंड कोविड के बाद इंडियन सिनेमा के रिलीज होने वाली पहली फिल्म भी बनती है, जिसमें विजय की डेयरिंग भी देखने को मिली थी। कितना बड़ा रिस्क उठाया था उन्होंने मास्टर को थिएटर्स में रिलीज करने का एंड लोगों को थिएटर्स जाने का मौका भी दिया था। क्रिटिक्स से मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, लेकिन पब्लिक ने क्रिटिक्स के मुंह पे तमाचा मारते हुए फिल्म को ब्लॉकबस्टर करवा दिया था। फिल्म ने 300 करोड़ का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने दिखा दिया था किस लेवल की फैन फॉलोइंग है थालापति विजय की ऑल ओवर द वर्ल्ड।
फिर 2022 में बीस्ट मूवी आती है विजय की, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था इस फिल्म को देखने के बाद। जितना ज्यादा इंप्रेस इसके ट्रेलर से मैं हुआ था, मूवी ने पूरा मूड खराब करके रख दिया था। पर फिल्म एक बिलो एवरेज होने के बाद भी 300 करोड़ कमा जाती है एंड नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट व्यूड फिल्म भी बन जाती है 2022 में। उसके बाद 2023 में आई वरीसु एंड लियो, जिसमें से वरीसु 300 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट रही थी। वहीं लियो थालापति विजय के करियर की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम रही थी, जिसने 600 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। ये नंबर 1000 करोड़ तक आराम से जा सकता था अगर इसे हिंदी में भी ढंग से रिलीज किया होता तो। 2023 में 200 करोड़ की फीस लेके विजय वन ऑफ द टॉप पेड एक्टर्स इन इंडिया बन गए थे। बीस्ट एंड वरीसु जैसी फिल्मों के लिए 100 करोड़ से ज्यादा चार्ज किया था विजय ने। 2023 में ईस्टर्न आई मैगजीन टॉप सेलिब्रिटी इन एशिया की लिस्ट में 8th प्लेस पर थे थालापति विजय बॉलीवुड एक्टर्स के साथ, एंड विजय ओनली तमिल एक्टर थे इस लिस्ट में। 2019 में थालापति विजय का मायापुरी वंडर वैक्स में स्टैचू इंस्टॉल किया गया था, जहां सिर्फ कुछ पर्सनैलिटीज के स्टैचू इंस्टॉल्ड हैं, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, मदर टेरेसा एंड माइकल जैक्सन। अब विजय अपनी लाइफ में 2 फिल्में और करेंगे, एक गोड जिसकी शूटिंग अभी चल रही है, एंड लास्ट थालापति 69 जिसको लेके अभी कोई न्यूज नहीं है। विजय के फिल्में छोड़ने की न्यूज ने बहुत लोगों के दिलों को तोड़ के रख दिया था। एलसीयू में अब लियो के कैरेक्टर का क्या होगा? एटली ने जो शाहरुख एंड विजय को लेके फिल्म बनाने का प्रॉमिस किया था उसका क्या होगा? विजय की इस एक न्यूज ने बहुत लोगों को हिला के रख दिया था, पर देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। विजय 69 फिल्म के बाद भी कभी देखने को मिलते हैं या नहीं। एंड विजय के फिल्म में छोड़ने का रीजन तो सबको पता होगा ही, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें वो पूरा ध्यान देना चाहते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, एंड अगला वीडियो आप कौन सा एक्टर पे देखना चाहते हो कमेंट्स में बताना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।